एक बढ़िया भजन है। हम्म। ये बहुत शांति देने वाला भजन है ये। बहुत से लोग जो चिंता में रहते हैं ना, बहुत सोच विचार करते हैं, टेंशन में रहते हैं। तरह तरह की टेंशन होती है किसी को। और मुझे बीमारी हो रही है, मुझे ये रोग लग गया, मेरे तो कमर में तकलीफ है, मेरे तो हाथ पैर में तकलीफ है, मेरे तो सिर में तकलीफ है, कहीं मुझे ये बीमारी तो नहीं, कहीं लोगों को बहुत विचार आता है। या परिवार के विचार आते हैं, इसका क्या होगा, अभी तक काम धंधे पे नहीं लगा है, अभी तक ऐसा करता रहता है, इधर उधर घूमता फिरता है। या अरे ये लड़की की उम्र निकलती जा रही है, शादी कैसे करेंगे, कब करेगी ये शादी है। बोलो, चिंता में डूबे रहते। व्यापार की चिंता, तो कह रहे ये कैसे संभालेंगे, ऐसा व्यापार कैसे आगे चलेगा है? तरह तरह की खूब चिंताएं सताती लोगों को। ये तो दो तीन जो प्रसिद्ध है वो उदाहरण लिए मैंने, ऐसे तो बहुत से हो सकते हैं। बहुत फालतू की चिंताएं भी होती। फालतू की, फालतू की माने वो बिना बात ही बैठे ठाले, ये अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है, और ये इंग्लैंड ऐसा क्यों कर रहा है, और ये टीम क्यों नहीं जीती, और ये टीम क्यों हार गई, और ये राजनेता क्यों नहीं जीता और क्यों हार गया है। ये इसकी सरकार नहीं बननी चाहिए थी है? बोलो, वो अर्जेंटीना में किसकी सरकार है अभी? बोलो, इसकी भी टेंशन रहती है बहुत से लोगों को कि तुझे क्या लेना देना, तेरा कोई रिश्तेदार भी नहीं होगा वहां। समझ में ही बात। तरह तरह की चिंताएं, तरह तरह की चिंताएं। चलो और छोड़ो, अपनी चिंताएं अलग तरह की। ये शास्त्र कब पूरा होगा, इस शास्त्र का अभ्यास मैं पूरा कब कर पाऊंगा, या ये ग्रंथ और पढ़ना है, अभी तो ये और पढ़ना है, और समाज को सबको कैसे जोड़ के रखें हैं, और ये मंदिर का कैसे काम संभालेंगे, और क्या क्या है बोलो। ऐसी चिंताएं ये भी होती। और चिंता बताओ, थोड़ी और आगे की शुभ वाली। अरे सम्यक दर्शन अभी तक क्यों नहीं हुआ, इस भाव में तो मुझे करना ही है, ये कैसे होगा, अगले भाव में क्या करूंगा फिर, यहाँ से ये भाव चला गया तो क्या करूंगा, ये सब बातें आती भी। तो ये सारी चिंताएं, यहाँ पे ये भजन बहुत जोरदार है इन चिंताओं के संबंध। देखते हैं, देखो है ना, चर्चा पहले कर ली अपन ने, पहले तो भजन बोलना चाहिए अपना। काहे को सोचत अति भारी, रे मन काहे को सोचत अति भारी, पूरब कर मने खेत की थित बांधी, पूरब कर मन की थित बांधी, सो तो टरत न टारी, काहे को सोचत अति भारी, रे मन काहे को सोचत अति भारी, सब दरवन की तीन काल की, सब दरवन की तीन काल की, विधि न्यारी की न्यारी, केवल ज्ञान विषय प्रतिभासी, केवल ज्ञान विषय प्रतिभासी, तो सो भय है सारी, काहे को सोचत अति भारी, रे मन काहे को सोचत अति भारी, सोच किए बहु बंध बढ़त है, सोच किए बहु बंध बढ़त है, उपजत है दुख ख्वारी, उपजत है दुख ख्वारी, चिंता चिता समान बखानी, चिंता चिता समान बखानी, बुद्धि करत है कारी, काहे को सोचत अति भारी, रे मन काहे को सोचत अति भारी, रोग सोग उपजत चिंता तै, रोग सोग उपजत चिंता तै, कहो कौन गुणवारी, ध्यानत अनुभव कर शिव पहुँचे, ध्यानत अनुभव
हरि शिव पहुँचे जिन चिंता सब जारी, काहे को सोचत अति भारी, हे मन काहे को सोचत अति भारी। क्या कह रहा है कि हे मन काहे को सोचत अति भारी, क्यों सोचता है, इतना ज्यादा क्यों सोचता है। आपको पता है जिस धातु से शोक शब्द बना है ना, शोक, दुख वाला शोक, उसी धातु से सोच शब्द हिंदी का बना है। आया समझ में। वो शोचनीय दशा बोलते हैं ना अपन, शोचनीय दशा, यानी कि बहुत जिसमें शोक हो ऐसी दशा, शोकाकुल हो जाने वाली दशा, वो शोचनीय दशा। और उसी से ये हिंदी में सोचना हो गया। तो असल में विचार करने को सोचना नहीं कहते थे पहले, वो शोक को सोचना, सोच में पड़ा हुआ है, यानी कोई चिंता इसको खाए जा रही है, किसी चिंता में पड़ा हुआ। यहाँ ध्यानत राय जी कह रहे हैं कि अरे मन तू क्यों इतना भारी सोचता है। ठीक है अभी तेरी भूमिका में सोच विचार चिंता वगैरह सब आते हैं, लेकिन इतना भारी क्यों करता है इसको। आया समझ में। थोड़ी बहुत चिंता तो वो लगी रहेगी, ये तो अपने जीवन में होगा, क्योंकि वीतरागी अपन नहीं है। लेकिन इसको बढ़ाना क्यों, इसको ज्यादा भारी क्यों करना, जिससे माथा ही भारी हो जाए अपना, कुछ दिमागी काम नहीं करे, ऐसी ऐसी सोच को भारी नहीं करना। आया समझ में। किसी से भी संबंधित हो, किसी भी से भी संबंधित। अभी अपन ने भजन बोलने के पहले जो थोड़े बहुत उदाहरण देखे थे ना, हैं? घर गृहस्थी के, व्यापार धंधे के, शारीरिक स्वास्थ्य के, हैं? अर्थव्यवस्था के, या समझ लो अपनी रिश्तेदारी नातेदारी के, बच्चे बच्ची के शादी ब्याह के, व्यापार आदि के सब। काहे को सोचत अति भारी, ज्यादा सोच विचार क्यों करता है, ज्यादा सोच में क्यों डूबता है, क्यों दुखी होता है। पूरब कर्मनि की थित बांधी, जो तूने पूर्व में कर्म बांधे हैं। जयनाथ राय जी ने लिखा, क्या लिखा है, क्या लिखा है, ते कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जी रहा। ये तो क्रोध वाले के लिए लिखा, ठीक है ना, लेकिन उसमें भी ये बात थी कि तूने ही बांधे ना, किसी और ने तो नहीं की। पूरब कर्मन की स्थिति बांधी, कर्मों की स्थिति जो बांधी हुई है, सो तो टरत न टारी, वो तो टाले नहीं टलेगी। जैसे कर्म बांधे हैं उनका तो फल आएगा। देखो व्यवहार का कथन है, वास्तविकता अपन इससे आगे की वो भी जानते हैं। क्या, कहाँ आएगा, कि मुझ में तो आता ही नहीं, है ना। कर्मों का जो उदय आना है, कर्मों का उदय कहाँ आता है बताओ, आत्मा में या बाहर में। कह रहे ना आत्मा में आता है ना बाहर में आता है। कर्म का उदय तो कर्म में ही रहता है, वास्तविकता तो ये है। बाहरी वस्तु के अनुसार परिणमती है, कर्म कर्म के हिसाब से परिणमता है, और ये जीव खुद के परिणामों से खुद ही दुखी होता है। हकीकत तो ये है। व्यवहार से अपन कह देते हैं कि कर्मों के उदय से बाहर में ऐसा ऐसा हुआ, उससे भी दूर के व्यवहार से कह देते हैं कर्मों के उदय से हम दुखी। कितने दूर का व्यवहार हो गया, ये तो उपचरित असद्भूत जैसा हो गया। आया समझ में। हाँ, पूरब कर्मनि की स्थिति बांधी, कर्मों की स्थिति जो पूर्व में बांधी है, सो तो टरत न टारी, वो तो टले नहीं टलेगी, कितनी कोशिश कर ले टाले नहीं टलेगी। कि तेरे टालने से नहीं टलने वाली, तूने जो बांधे थे वो तो उदय में आएंगे, और उदय में आएंगे उस अनुसार बाहर में जो फल होना होगा सो होगा, है ना। तो चिंता क्यों करता, और मेरे तो जाने क्या हो गया, मुझे तो ऐसा रोग कैसे हो गया, मुझे तो समझ ही नहीं। बहुत से लोग इस मामले में डिप्रेशन में चले जाते हैं, इस चक्कर में क्या, कि जाने कैसा उदय आ गया, ऐसा कैसे हो गया, कैसे क्या हो गया, कर्म बांधे थे जिनका उदय आया है, और क्या। हम्म, समझ में ही बात। अरे मेरे हाथ पैर ऐसे कैसे हो गए, मेरे हाथ पैर काम क्यों नहीं कर रहे हैं, कुछ चीजें मैं उठा नहीं पा रहा हूँ, कुछ रख नहीं पा रहा हूँ, चला नहीं जा रहा है मुझसे तो, कि बहुत दिनों से कमर में दर्द है, बहुत दिनों से सिर में दर्द है, या ये खांसी मिटी नहीं रही है, 4 महीने हो गए। अरे खांसी को बुलाया भी तूने ही था। आया समझ में। वो कर्म भी तूने ही बांधे थे, तो जितने वो कर्मों की स्थिति है वो तो रहेगी, और उसका काम जो बाहर में होना है सो होगा, वो टाले नहीं टलेगा। आया समझ में। देखो क्या गजब की बात आ रही है। सब दरवनी की तीन काल की विधि, न्यारी की न्यारी, सारे ही द्रव्यों की। बहुत बढ़िया भजन है ये, क्या याद कर लेना इसको।
सब दरवनी की तीन काल की विधि, न्यारी की न्यारी। अब ये विधि शब्द जोरदार डाल दिया। सब द्रव्यों की विधि। अब विधि का क्या अर्थ लेना? विधि का अर्थ स्वरूप भी ले सकते हो, विधि का अर्थ उनकी पर्याय भी ले सकते हो। और विधि यानी उनका जो स्वभाव, उनकी समझ लो कार्यशैली है, प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना जो परिणमन है, जैसा भी उनका स्वभाव है, वो सब विधि में शामिल हो जाता है। सब दरवनी की तीन काल की, बोलो, चाहे वो जीव हो, पुद्गल हो, धर्म हो, अधर्म हो, आकाश हो, काल हो, अन्य जीव हो, उन सब की विधि कब की? अब की नहीं, तीन काल की। कोई अभी मात्र की नहीं कि अभी सब अलग अलग है। अरे हमेशा ही न्यारी की न्यारी, सबका स्वरूप न्यारा, सबकी पर्याय न्यारी, सबका परिणमन न्यारा, और एक दूसरे में कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, ऐसा भी न्यारापन पड़ा हुआ। हाँ वो बात सही है ना? कर्म जैसे बांधे हैं जरूरी नहीं कि वैसे ही उदय आए, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन जैसे आने हैं वैसा तो निश्चित ही है ना। ये बात ठीक है, बांधे थे मैंने बहुत लंबे, लेकिन वो जल्दी ही समाप्त होने को आए। लेकिन जल्दी समाप्त होने थे ये भी तो नक्की है ना, उसको अपन क्यों छोड़े? तो जैसे बांधे थे, यानी कि जैसा उनका उदय आने का था, यूं बंध का अर्थ ऐसा लेना, और व्यवहार से कथन है, क्योंकि सामने वाले को तो ऐसा ही समझाया जा रहा है कि अभी इसके ऐसा पाप का उदय है जो ये बहुत सोच विचार में डूबा हुआ है। तो ऐसा बांधा किसने था? ये दशा होगी, ऐसा कर्म किसने बांधा? तत्संबंधी कर्म किसने बांधे? कि स्वयं ने बांधा। सब द्रव्यों की तीन काल की विधि न्यारी की न्यारी। सब द्रव्यों की विधि यानी सबकी अवस्थाएं, सबका स्वभाव बिल्कुल न्यारा का न्यारा। और ये न्यारापन केवल ज्ञान विषय प्रतिभासी। केवल ज्ञान में पर्याय को कह सकते हैं। पर्याय क्या है? होनहार ही तो है। होनहार पर्याय ही तो है, और क्या है? तो पर्याय को विधि का विधान, ये तो अन्य मतों के शब्द है वास्तव में। तो विधि का विधान वो कह देते हैं क्योंकि वहां विधि का अर्थ वो ब्रह्मा जी होता है। लेकिन यह अपने ऐसा नहीं, यहाँ तो विधि का विधान माने कि होनहार, भवितव्य, है ना? ये होनहार ऐसी। केवल ज्ञान विषय प्रतिभासी, सो सो वह है सारी। क्या गजब की बात है। जैसी केवल ज्ञान में प्रतिभाषित हुई क्या चीज? ये सारे ही द्रव्यों की तीन काल संबंधी जितनी भी विधि यानी जितनी भी पर्याय है, अथवा सारे ही द्रव्यों का जो त्रिकाल स्वभाव है वो भी, ये सारा का सारा न्यारा न्यारा और केवल ज्ञान में प्रतिभाषित हुआ है। तो जैसा केवल ज्ञान में प्रतिभाषा है, सो सो वह है सारी, वैसी वैसी तो सारी की सारी होगी। वो टाल नहीं सकता कोई। जैसा केवल ज्ञान में जाना गया वैसा ही होगा। सही है ना बात? जैसा केवल ज्ञानी ने जाना है वैसा होगा कि नहीं होगा? कहने में तो ऐसा ही कहेंगे कि जैसा केवल ज्ञान में जाना गया वैसा ही। अच्छा ये नहीं है सही बात, तो फिर ये सही है कि जैसा होगा वैसा केवल ज्ञान ने जाना है? फिर तो ये भी बात गलत है। जैसा होना है वैसा होगा, और जैसा केवल ज्ञानी ने जाना है वो केवल ज्ञान के अनुसार ही जाना है। ना तो केवल ज्ञान में जाना गया इसलिए होगा, और ना ही हो रहा है या होगा इसलिए केवल ज्ञान में जाना। दोनों एक दूसरे के अधीन है क्या? ये वस्तु व्यवस्था, ये जो होनहार है, क्या ये केवल ज्ञान के अधीन है कि नहीं है? तो क्या केवल ज्ञान इस होनहार के अधीन है? न तो केवल ज्ञान होनहार के अधीन, न होनहार केवल ज्ञान के अधीन। होनहार अपने आप में सुनिश्चित है, केवल ज्ञान का जानना भी अपने आप में सुनिश्चित है। और ये इतना सुंदर सुमेल है कि केवल ज्ञान में वैसा का वैसा ही जानने में आता है जैसा होनहार। दोनों स्वतंत्र। ध्यान रखना, पराधीनता एक की भी नहीं है। व्यवहार से अपन भले कह देते हैं और उसमें अपन बहस भी कर लेते हैं कि जैसा होगा वैसा ही जाना है, या जैसा जाना है वैसा ही होगा। वो तो एक सामान्य चर्चा की बात है। असलियत यह है कि न तो केवल ज्ञान इस होनहार के अधीन है, न ये होनहार केवल ज्ञान के अधीन। असलियत ये है। बाकी व्यवहार से तो आप कुछ भी कहो, जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया। ऐसी पंक्ति अच्छी लिखी है दादा। जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया, या जो होना है वो केवल ज्ञानी ने गाया, ऐसा नहीं लिखा। जो केवल ज्ञानी ने गाया है वो ही होना है, ऐसा भी नहीं लिखा। जो होना है सो निश्चित है, ये इसकी तरफ। और केवल ज्ञानी ने गाया वो केवल ज्ञान का गाना। आया समझ? तो दोनों स्वतंत्र।
भाई जहां वस्तु स्वतंत्रता की बात लेते हैं, वहां पे ज्ञान और होनहार इन दोनों की स्वतंत्रता भी तो देखनी चाहिए ना। खैर वापस विषय पर आ जाओ। व्यवहार से क्या कहा जाएगा? केवल ज्ञान विषय प्रतिभासी। जो जो केवल ज्ञान में प्रतिभाषित होता है, सो सो वह है सारी। वैसा का वैसा तो सब होगा ही होगा। तो तू क्यों सोचता है अति भारी? है? तू क्यों इतना ज्यादा सोच रहा है? अरे मेरे तो कैंसर हो गया, मेरे तो ट्यूमर हो गया, मेरे तो बीपी हो गया, मेरे तो शुगर हो गई, मेरे तो ये हो गया, मेरे तो वो हो गया। ये बता कि केवल ज्ञानी ने जाना था या नहीं? हाँ, जाना ही होगा। अरे होगा क्या, तेरे हुआ है तो जाना ही था। उन्होंने जाना था। और तूने ऐसे कर्म बांधे थे या नहीं? क्या पता? अरे क्या पता, क्या तूने बांधे थे इसीलिए तो उदय में आए हैं ये। हैं? समझ में ही बात। ये दूसरों की तरफ तो सब तरफ देखता है कि देखो उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। अरे तूने कैसा किया था वही तो फल रहा है तेरे। समझ में ही बात। और तो सोचते रहता है ना कि अरे हमारे तो एक परेशानी खत्म नहीं हो दूसरी चालू हो जाती है, हमारे तो परेशानियों का अंत ही नहीं आ रहा। कभी क्या कभी क्या कभी क्या। कि बुलाई किसने? सीधा प्रश्न ही, बुलाई किसने? न तो केवल ज्ञानी ने भेजी, और ना ही उन कर्मों ने जबरदस्ती भेजी। उन कर्मों को तूने न्योता दिया था, उन कर्मों का फल ऐसा आया। और अब सोचता है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों? अरे घर वाले मेरी कोई बात ही नहीं मानते, घर वाले सब मुझसे न्यारे न्यारे चलते हैं। अरे उनकी न्यारी है विधि, तू तेरा बस उन पर चलाना चाहता है। सास चाहती है बहू मेरे अनुसार चले, बहू चाहती है सास मेरे अनुसार चले, पति सोचता है पत्नी मेरे हिसाब से रहे, बच्चे मेरे हिसाब से रहे। और ये पत्नी या बच्चे सोचते हैं पापा हमारी बात ही नहीं सुनते हैं। इनके समझ ही नहीं आती, जाने कौन सी दुनिया में रहते हैं। हैं? बोलो। क्या कहा? विधि न्यारी की न्यारी। अरे हर द्रव्य की, अपन सिर्फ जीव पुद्गल की बात करते हैं, अरे दो अलग अलग जीवों की बात भी लो। सबकी विधि न्यारी है। कि हमारी बात ही नहीं समझता है। देखो तुम भी उसकी नहीं समझ रहे हो, वो भी तुम्हारी नहीं समझ रहा। क्यों? क्योंकि दोनों की विधि न्यारी न्यारी, दोनों की सोच पद्धति न्यारी, दोनों की पर्याय न्यारी, दोनों के भाव न्यारे। अथवा कोई कहता देखो सब हमारे घर वाले बहुत अच्छे हैं, सब हमारे हिसाब से चलते हैं। कि भ्रम में मत रहे, तेरे हिसाब से नहीं चलते हैं। उनको ये हिसाब अच्छा लगता है तो चलते हैं, है ना? तू सोचता है कि ये मेरे हिसाब से चल रहे हैं, पुत्र बहुत आज्ञाकारी है, पत्नी बहुत आज्ञाकारी है, पत्नी मेरा बहुत ध्यान रखती है, माँ बाप मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। कुछ नहीं, उनको रुचता है वैसा वो करते हैं। अभी तेरा ध्यान रखना रुच रहा है तो ध्यान रख रहे हैं, कल से उनको नहीं रुचेगा तो नहीं रखेंगे। नहीं देखेगा ऐसे ऐसे प्रसंग, भाई भाई के झगड़े, और बाप बेटे के झगड़े हैं। और वो बेटी, वो किससे लड़ने आ गई, पिता से और भाई से लड़ने आ गई, मुझे भी मेरा हिस्सा दो। बोलो, ऐसे प्रसंग क्या देखे नहीं क्या? हाँ? कहाँ गया वो प्रेम, कहाँ गया? वो सारा प्रेम कहाँ चला गया? अरे सबकी विधि न्यारी की न्यारी। जब अपने अनुकूल लग रहे थे, उस समय भी वो अपने अनुकूल नहीं थे। वो खुद की विचारधारा और खुद के परिणमन के हिसाब से ही परिणमन था उनका। और अभी जो प्रतिकूल दिखते हैं, वो भी अपने लिए प्रतिकूल नहीं, वो उनके हिसाब से उनका परिणमन है। हाँ सही है। वो जो अपन कहते हैं अपने हिसाब से चलते हैं, वो वास्तव में उस समय भी उन्हीं के हिसाब से चल रहे हैं, उनको जच रहा है तो चल रहे हैं। हम कह रहे हैं इसलिए नहीं चल रहे हैं। आया समझ में? समझ में आ रही बात? कैसे कैसे विरोधी हो जाते हैं। समझ में ही बात। आप जिसको बहुत पूरा मेहनत करके, और जिसके प्रति अपने प्राण भी लगा दोगे, जिसके प्रति पूरा जीवन समर्पित कर दोगे, वही आपको बिल्कुल दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के फेंक दे। हाँ? अब नहीं रुचता, अब नहीं जम रही है बात, तो हटा देंगे एक तरफ। तो सबकी विधि न्यारी की न्यारी, केवल ज्ञान विषय प्रतिभासी। सो सो वह है सारी। केवल ज्ञान में जैसा जैसा प्रतिभासित हुआ है, वो वैसा का वैसा ही। ऐसे ऐसे आपको संबंध देखने को मिलेंगे कि अरे पहले तो हमारी बहुत बातचीत होती थी, है ना? कोई हो, मतलब कोई व्यक्ति हो, और कि पहले तो डेली दो दो तीन तीन घंटे खड़े रह रह करके बातें करते थे। और अब तो ऐसे धुर विरोधी हो गए कि सारी दुनिया में हमारी बुराई करते थे। हैं? बोल। नहीं होता है क्या ऐसा? कि पहले तो साथ ही थे सब। और अरे अधिकांश अपन देखते तो हैं, समाज में दो फाड़ हो जाती है, एक ही मंदिर के दो हिस्से हो जाते हैं।
एक ही समाज के संगठन के दो दो चार चार हिस्से हो जाते हैं। नहीं आए समझ में तो राजनीति से समझ लो। पहले कांग्रेस, कांग्रेस के फिर दो टुकड़े हो गए, फिर जाने कौन सी कांग्रेस बन गई, फिर तो जाने अलग अलग कितने सारे हो गए हैं? बोलो। अभी मैं ज्यादा सामाजिक परिस्थिति के बारे में नहीं कहना चाहता, वो अच्छी नहीं लगती बात सुनने पर, बोलने में। नहीं हो जाता है एक ही गुरु के। अरे कहाँ से चालू करें। महावीर स्वामी के टाइम पे जैन धर्म के दिगंबर श्वेतांबर कहलाता था। हम्म, हो गए दो हिस्से, दिगंबर श्वेतांबर हो गए 600-700 साल बाद उनके। हैं? फिर उसके बाद और आगे बढ़े, दिगंबर में भी 13 पंथ 20 पंथ हो गए। इधर देखो श्वेतांबरों में भी दो हिस्से हो गए, दो क्यों, दो के 200 हो गए। हैं? यहाँ पे भी देखो तो कोई कहाँ के मानने वाले, कोई कहाँ के मान, सबको अपना अपना पक्ष है। क्या हुआ ये, क्यों हुआ ऐसा कि सबकी विधि न्यारी की न्यारी, और इसमें से कोई भी ऐसा आश्चर्यजनक कार्य नहीं हुआ है कि अरे धर्म का ह्रास होता जा रहा है, धर्म बिल्कुल है, धर्म धस्यो धरती माँ, धरती में, ऐसा लिखा बाबूजी। अरे केसो काल आयो छे भाया, धर्म धस्यो धरती माँ। धर्म तो धरती में धस गया। बोलो अनहोना हुआ क्या कुछ। लगता है ऐसा कि अनहोनी हुई है, लेकिन वास्तव में अनहोनी नहीं हुई। ये सब देख चुके हैं केवल ज्ञानी भगवान कि ऐसे ही धर्म का ह्रास होता जाएगा, ऐसे ही ये मूल में से ही हिस्से होते जाएंगे, टुकड़े होते जाएंगे, लोगों की प्रवृत्ति ऐसी होती जाएगी। ये सब होगा। केवल ज्ञान विषय विषय प्रतिभासी, सो वह है सारी। वो सब वैसी की वैसी होनी है, होनी है स्वयं की योग्यता से, केवल ज्ञान की वजह से नहीं। है ना, ये ध्यान रखना। वो जो भी परिणमन हो रहा है वो उसका स्वयं में, स्वयं के द्वारा ही हो रहा है, स्वयं के लिए ही हो रहा है। केवल ज्ञान में तो जानने में आया है, ये ज्ञान की स्वतंत्रता है, और वस्तु का वैसा परिणमन हुआ ये उस वस्तु की स्वतंत्रता है। दोनों स्वतंत्र है। और ये सोचता है ऐसा क्यों हो गया, अरे ऐसा होना था इसलिए हो गया। आचार्य देव ने न्याय के ग्रंथों में ऐसा आता है, वो जैसे मान लो किसी के लड़का हुआ, है ना, तो कहा कि अरे लड़का ही होना था। फिर सामने वाले ने चिढ़ के कहा किसी ने कि ऐसा कैसे कह सकते हो, लड़का ही होना था। कह रहे हो तो गया। नहीं समझ में, इससे बढ़ के और क्या प्रमाण चाहिए। हम कह रहे हैं लड़का ही होना था, इस बात का इससे बढ़ के और क्या प्रमाण होगा कि हो तो गया ये। इसलिए जो कार्य हो रहा है या जो होता है वो सारा का सारा होने योग्य ही होता है। हैं? एक और ऐसा भजन है, शायद पहले देख लिया अपन ने कि आगे आएगा। जगत में होनहार सो होसी, जगत में जो होनहार है वही होता है, कुछ और अलग हटके नहीं होता। ऐसा भी है, जो जो देखी वीतराग ने सो होसी वीरा। लोगों ने उसकी लाइन बदल दी, जो जो होसी सो देखी वीतराग। अब उसमें क्या दम है, अभी अपन ने बात की ना, दोनों ही स्वतंत्र है, उनका जानना स्वतंत्र, इसका होना स्वतंत्र। तो क्या करें फिर, हमको तो चिंता होती है कि तू करेगा चिंता, सोच किए बहुबंध बढ़त है। सोच करने पर यानी ऐसी चिंता करने पर तो बंध ही बढ़ेगा, बंधन ही बढ़ेगा। ये बताओ उस सोच विचार से, उस चिंता से कोई बंधन घटेगा क्या। हम्म? सम्यक दर्शन कब होगा, सम्यक दर्शन कब होगा, ये विचार भी बंधन का ही कारण है। अरे मुक्ति का विचार भी जब बंधन का कारण है तो बाकी दुनिया भर के जो विचार हैं उनसे क्या होगा, फिर उनसे तो आश्रय बंध होना ही होना। हम्म? सोच किए बहुबंध बढ़त है, उपजत है दुख ख्वारी। उपजत है दुख ख्वारी, दुखी भोगना पड़ेगा, दुखी दुख बढ़ेगा, दुख का ही हिस्सा बढ़ता जाएगा। इसलिए ज्यादा सोच मत कर, काहे को सोचत अति भारी, क्यों ज्यादा सोचता है। बहुत सौ को ऐसी रहती है, चिंता ही करते रहते हैं दिन भर, और कुछ काम नहीं यार, बैठे ठाले चिंता ही करते रहते हैं, चिंता। घर वाले सब अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, है ना, बच्चे बच्ची जो भी हैं वो सब अपने हिसाब से चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। लड़के लड़की बड़े हो गए, अपने काम धंधे पर लग गए, व्यापार करने लग गए, नौकरी करने लग गए, है ना। अब ये फ्री है, ये फ्री बैठा बैठा चिंता करता रहता है, ये ऐसा क्यों किया, ये वैसा क्यों किया। है, अरे और बताओ कैसी चिंता करता है, वहां से कितने का लिफाफा दिया होगा, है, उनने लिफाफा कितने का दिया, और तुम वहां पे गए थे उन्होंने कितने दिए और कितने नहीं दिए। बोलो ये सब चिंताएं होती है कि नहीं होती, किस, अरे तुझे क्या लेना देना है। तू न तो व्यापार करने जा रहा,
तू ना तो घर गृहस्थी संभाल रहा, लेकिन तुझे बैठे बैठे ये विचार होते हैं ना, बहुत सौ को ऐसा होता है। असल में उनको होता है जिन्होंने कर्तृत्व की बुद्धि बहुत चलाई है पहले, जिन्होंने ये सोच रखा कि मैं मेरे हिसाब से चलता है, पूरा घर मेरे हिसाब से चलाऊं, उनको बुढ़ापे में आके ये ऐसी चिंताएं बहुत होती है। आया समझ, बहुत होती है ऐसी चिंता। इसलिए ज्यादा माथे पर बोझा नहीं डालना। सोच किए बहु बंध बढ़त है, बंधन ही बढ़ेगा इससे तेरा, और कुछ नहीं होगा। बंधन ही बढ़ेगा। उपजत है दुख ख्वारी, और जब बंध बढ़ेगा तो क्या होगा कि दुख ख्वारी बढ़ेगी, यानी दुख भोगने की, दुखी दुख बढ़ेगा, और क्या। चिंता चिता समान बखानी, देखो शब्दों में भी समानता है, एक बिंदी का अंतर है। चिंता चिता समान बखानी, लौकिक में भी कहावत है, चिंता और चिता समान है। ये जो ज्यादा चिंता करता है उसकी चिता बहुत जल्दी जलती है। आया समझ में, चिंता की बिंदी उसकी चिता बहुत जल्दी जलाएगी। चिंता की बिंदी समझ गए, ची पे जो बिंदी लगी है वो। चिंता और चिता क्या अंतर है, सिर्फ एक बिंदी का ही तो अंतर है। समझ में आ रही है बात। तो चिंता चिता समान बखानी, जैसे चिता जलाती है, ऐसे ही चिंता भी इसको निरंतर जलाती है, अंदर से ये दुखी रहता है। बुद्धि करत है कारी, बुद्धि काली हो जाती है इसकी, बताओ। चिंता कर करके बुद्धि काली हो जाती है। एक जगह तो ऐसा आया, किसमें आया, शायद उधर शतक में या अपने अनित्य पंचाशत किसमें था क्या, कि ये जो बाल सफेद हुए ना, ये बाल काले थे, इनकी इनका कालापन कहाँ गया, कि इनका कालापन तो बुद्धि में उतर गया, तो ये बाल हो गए सफेद। समझ में आ रही है बात। ऐसा भी आता है कहीं कहीं पर, कि बाल जो सफेद हुए इनका कालापन बुद्धि में उतर गया, वो सिर्फ समझाने के लिए है, कोई ऐसा नियम रूप नहीं, क्योंकि वो तो सबके ही होते हैं सफेद तो। हाँ, विनाश काले विपरीत बुद्धि भी कहा जाता है। तो चिंता क्या करती है, चिंता बुद्धि करत है काली, चिंता से सारी बुद्धि भी काली हो जाती है। अरे सिर्फ बुद्धि काली नहीं होती, कर्म भी ऐसे बनते हैं कि सब काला ही काला हो जाता है उसको सब। काला का मतलब सब ऐसा खोटा, सब खोटा दिखने लगता है, बाहर में सब परिस्थितियां भी ऐसी बिगड़ने लगती हैं। रोग सोग उपजत चिंताते, कहो कौन गुणवारी। रोग और शोक दोनों के दोनों चिंता से पैदा होते हैं, बोलो ये तो देखा है ना। ज्यादातर क्या बोलते हैं आजकल डॉक्टर, क्या बोलते हैं, ये तुम्हारी लाइफ स्टाइल डिजीज है, क्या ये बीमारियां सब तुम्हारी जीवन शैली से पैदा हुई, ये चिंता से पैदा हुई। चिंता करने वाले को शुगर हो जाती है, चिंता करने वाले को बीपी हो जाता है, चिंता में अटैक आ जाता है, ज्यादा चिंता करने वाले के वो ट्यूमर फ्यूमर और जो जाने क्या क्या सब हो जाता है। बताओ, जबकि शरीर के अंग ये तो मतलब उद्गल है ना, और चिंता वो जीव का काम है, लेकिन ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि इधर ये चिंता बहुत करता है, इसका सिर भी दुखेगा, माइग्रेन भी होगा, बीपी भी बढ़ेगा, शुगर भी होगी। अरे डिप्रेशन। और क्या कहें, डिप्रेशन क्या है, चिंता का ही तो फल है। रोग सोग उपजत चिंताते, उपजत चिंताते, ये सब किससे पैदा होता है, रोग भी पैदा होता है और शोक भी पैदा होता है। शोक माने दुख। कहो कौन गुणवारी, इसमें क्या गुण है बताओ, चिंता करने में क्या गुण है, तुम जो ये चिंता करते रहते हो, दिन भर ये विचार करते रहते हो कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, और मेरे ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसके ऐसा होना चाहिए था, उसके नहीं होना चाहिए था। इस सब चिंता से क्या गुण है, क्या लाभ है? लाभ तो कुछ हुआ नहीं, उल्टा नुकसान ही नुकसान हुआ। शारीरिक नुकसान, मानसिक नुकसान, आर्थिक नुकसान भी होता है। टेंशन, आजकल एक नई बीमारी और चली है, थोड़े दिन पहले सुनने में, वो काई की दवाइयां आती है, एंजाइटी की दवाइयां। एंजाइटी मतलब उसको बहुत बेचैनी होने लगती, वो डिप्रेशन का ही एक रूप है असल में। क्या, एंजाइटी में बेचैनी, डिप्रेशन तो थोड़ी वो मानसिक वो ऐसा रहता है, और इसको एंजाइटी होने लगती है, कुछ ऐसी ज्यादा भीड़ देख ले या कुछ ऐसी खबर पढ़ ले या कोई ऐसी बात सुन ले तो। हम्म, बोलो। रोग सोग उपजत चिंताते, कहो कौन गुणवारी, कि क्या गुण है इसमें। ध्यानत अनुभव करी शिव पहुंचे, ध्यानत राय जी कह रहे हैं कि भैया आत्मा का अनुभव करके मोक्ष पहुंचे कौन, जिन चिंता सब जारी, जिन्होंने सब तरह की चिंताओं को जला डाला, सब तरह की चिंताएं छोड़ दी, वो ही वास्तव में सारे दुखों का नाश करके, सारे शोक का नाश करके और आत्मा का अनुभव करके मोक्ष पहुंच गए। काहे को सोचत अति भारी।
क्यों सोचता है, ज्यादा क्यों सोचता है? हाँ, कभी कभी होता है अपनी भूमिका में, कंट्रोल नहीं होती, ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग, जरूरत से ज्यादा सोचता है। तो लेकिन वहां भी ये विचार करना कि सोचने में लाभ क्या है मुझको। इसलिए कह रहा हूँ, ये याद रख लेना, ये याद कर लेना, ये भजन घर पे टाइप करके प्रिंट निकलवा के रख लेना। क्या, जब भी टेंशन हो वो पढ़ लेना, अरे क्यों सोच रहा हूँ मैं, क्या हो गया। पहली बात तो बाहर की वस्तु मेरे में कुछ आती नहीं। जो कुछ बाहर में होता है वो सारा का सारा बाहर में ही है, मुझ में तो प्रवेश करता ही नहीं है। दूसरी बात, जो हुआ भी है तो कोई अनहोना नहीं हुआ है, जो निश्चित था वही हुआ है, केवल ज्ञानियों का देखा हुआ ही हुआ है, और मैंने जो कर्म बांधे थे उस अनुसार ही हुआ है। तो फिर चिंता क्यों करना? चिंता करने से क्या होगा? व्याकुल का फल व्याकुलता है। वो तो और व्याकुलता बढ़ेगी बढ़ेगी। अगर मैं, देखो, पहले मैंने चिंता की थी जिसका फल मैं आज भोग रहा हूं व्याकुलता करके, और अभी और व्याकुलता करूंगा तो आगे और ज्यादा व्याकुलता हो जाने वाली। ये तो द्विगुणित त्रिगुणित अनंत गुणित होती जाएगी, है ना। चिंता चिता समान बखानी, चिंता तो चिता के समान है। इसलिए क्यों सोचना ज्यादा, है? आया समझ में? इसमें और भी जोड़ सकते हो न सो दुनिया में हो, थारे कहीं ना हो। तो होना है वो तो दुनिया में होगा ना, तुझ में तो कुछ होता ही नहीं है। तू तो त्रिकाली ध्रुव वैसा का वैसा ही पड़ा रहता है। थारी तो पर्याय भाव पड़ी छाने छाने रोवे, लेकिन तू व्यर्थ में चिंता कर करके तेरी पर्याय में दुखी होता रहता है। तो इसलिए काहे को सोचत अति भारी, रे मन काहे को सोचत अति भारी। क्या जो हुआ सो हुआ, ज्यादा क्यों सोचना? अरे जो हुआ सो हुआ नहीं, मुझ में कुछ नहीं हुआ। नहीं तो जो हुआ सो हुआ में कि हाँ हो तो गया मेरे में कुछ नहीं हुआ, ये बड़ी बात है। सबसे आगे की बात यही है, क्या मुझ में तो कुछ नहीं होता। हाँ, ऐसा भी आता है, वो भजन है ना, तू क्यों सोच करे मन कूड़ो। ये उसमें है अपने, जो जो देखी वीतराग ने सो होसी वीराग, उसी के अंदर है। तू क्यों सोच करे मन कूड़ो, होए वज्र ज्यों हीरा रे। हीरा तो वज्र है, वो वज्र माने ही हीरा। तो हीरा तो वैसा का वैसा ही रहने वाला है। तू तो वैसा ही हो जा, शुद्ध त्रिकाली ध्रुव है, वैसा ही हो जा। आया समझ में? कई अर्थ निकलते हैं उसके, होए वज्र ज्यों हीरा, हीरा रे। एक तो स्वयं उस तरह का हो जावे, एक अर्थ ऐसा। दूसरा कि भाई जो होना वो बिल्कुल निश्चित है, जैसे हीरा वज्र होता है वो टलता नहीं है बिल्कुल भी, मतलब उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही जो होना है उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये चर्चा ये आज अपनी होनी थी, सो हुई है। है समझ में? यही शब्द निकलने थे, और जैसा आपको विचार आना था वही विचार आना था, इसमें अंतर नहीं है कुछ। कि नहीं साहब, लेकिन देखो गृहस्थी में बैठे हैं तो थोड़ा बहुत तो होता ही है। कहाँ मना कर रहे हैं, होता है। यहाँ कह रहे हैं अति भारी क्यों करता है उसको। हमको पता है ये गृहस्थी छोड़ के जा तो नहीं रहा, इसलिए इसको वो सब चीजें भी होंगी, क्लेश विषाद घृणा निराशा विषमता, ये सब चीजें आ सकती हैं जीवन में। लेकिन अति भारी नहीं करना है इनको, हल्का रखना, हल्का करना, हल्का करते जाना। देखो जितनी ज्यादा चिंता, जितनी ज्यादा कषाय, उतना ही मन भारी होता, भारी, बहुत भारी रहता। और भारी का क्या स्वभाव है? कि भारी चीज हमेशा डूबती, हल्की चीज हमेशा तैरती। तो जो भारी रहेगा मन से वो संसार में डूबेगा, और जो मन को हल्का करता जाएगा वो संसार से तिरेगा। ये तो फिजिक्स का नियम है ना, है? भारी चीज हमेशा नीचे जाएगी, डूबेगी, है? और हाँ, ये भी सही है। ये शाम को नहीं, सुबह ही होनी थी ये चर्चा। नहीं तो पहले तो शाम को ही करते थे ना, लेकिन ये सुबह ही होनी थी, अभी होनी थी, इसी तरह की होनी थी। और आपके जो जो विचार चल रहे हैं वो विचार भी उसी तरह के होने थे। समझ में ही बात? हाँ, ये तो होता ही है ना भाई, जब तक चिंतन चलता है। क्या, क्या कह रहे हैं? जब तक चिंतन चलता है, लेकिन बाद में जहाँ कोई प्रतिकूल परिस्थिति आई तो वापस चिंतन, अच्छा वो चिंता चिंता चालू हो जाती है। ये जब तक ये चिंतन चल रहा है तब तक तो अपन सोच लेंगे कि हाँ हाँ क्यों करना, लेकिन प्रतिकूलता आते ही आ जाती है घबराहट। देखो आएगी क्या,
अभी परिस्थितियां अपनी ऐसी हैं कि अपन संसार में बैठे हुए हैं, गृहस्थ हैं, और तरह तरह के अपने कर्म के उदय हैं, तो कर्म के उदय के अनुसार बाहर में जो बनाव बनने हैं वो भी बनेंगे, वो सारी चीजें भी होंगी। लेकिन ये चिंतन तभी तो काम आएगा, उस चिंता के समय ही ये चिंतन काम में लाने का है। इसीलिए तो बार बार दोहराते हैं अपन, क्योंकि जिसको नहीं दोहराओ तो भूल जाएंगे। देखो, राग द्वेष आदि कोई आसानी से ऐसे थोड़ा छूटने वाला है, अनादिकाल की आदत पड़ी हुई है। लोगों को 5-10 महीने की आदत छोड़ने में मुश्किल पड़ती है, अपनी तो अनादिकाल की आदत पड़ी हुई है राग द्वेष आदि करने की। तो इसलिए उसको घटाने के लिए और मिटाने के लिए चिंतन की आदत डालनी पड़ेगी। चिंता की नहीं, चिंतन की, तत्व चिंतन की, तत्व विचार की। जितना ज्यादा तत्व विचार चलेगा, तत्व अभ्यास चलेगा, उतनी ही वो चिंता भी कम होती जाएगी। आप खुद ही कह रहे हो ना, जब तक ये विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, तब तक तो ठीक है, लेकिन परिस्थिति आते ही ऐसा हो जाता है। तो इसका उपाय क्या? चिंतन बढ़ाते जाओ, तत्व चिंतन, तत्व विचार बढ़ाते जाओ, तो अपने आप उस समय ऐसा होगा, बाहर में कुछ प्रतिकूलता भी आएगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मुनिराज को वो ताकत कहां से मिली? मुनिराज कैसे वो सब परिस्थितियां झेल जाते हैं, और हम तो ये जरा से भी नहीं झेल पाते। वहां तो शीत उष्ण दंश मशक, ये सारी चीजें, यहाँ तो जरा सा एक छोटा सा मच्छर भी आ जाए तो हम तो भागे भागे फिरते हैं। जैसे वो मच्छर पूरा ही खा जाएगा हम, बोलो। यहाँ तो ऐसा घबरा जाते हैं जरा सा मच्छर, और मुनिराज को तो शेर खा जाए तो उनको परवाह नहीं। ऐसा किसके दम पर? वो अनुभव के दम पर, तत्व चिंतन के दम पर, है ना। इसलिए ये तत्व विचार, है ना, अपने आत्म स्वरूप संबंधी विचार निरंतर बढ़ाना चाहिए। और ये तो गजब की बात है भाई, वस्तु व्यवस्था में अनहोना कुछ होता ही नहीं है, कुछ भी नहीं होता अनहोना, तो फिर क्यों घबराना? कि घर का कोई प्रिय व्यक्ति मर जाए तो नहीं होगी क्या चिंता? देखो, राग के अनुसार दुख तो होगा, लेकिन उस समय भी शांति का उपाय तो ये चिंतन ही है। हम्म, आया समझ में? वो लक्ष्मण को लिए लिए घूमे थे ना 6 महीने तक राम जी, है? फिर कैसे शांत हुए? शांत तो तत्व चिंतन से ही हुए, विचार से ही हुए, तत्व विचार से। उसके बिना तो हो नहीं सकते थे। तो यही दशा हमारी। इसलिए निरंतर अपने आत्म संबंधी विचार, और दूसरी बात, जगत में जो क्रमबद्ध पर्याय का विचार है, ये बहुत बलदायक है, बहुत बलदायक है। क्या? ये जैसा केवल ज्ञानी देव ने देखा है, और वैसा ही यहाँ पर जगत में होता है, उस अनुसार नहीं होता। हाँ, होने योग्य वही होता है। थोड़े दिन पहले अपन ने बात की थी, जगत में अन्याय होता ही नहीं है। क्या? जगत में अन्याय नाम की चीज नहीं है। हमें वही मिल रहा है जो न्यायपूर्ण है। क्या मतलब? कि जो हमने भाव किए थे, जैसे कर्म बांधे थे, इसमें भजन में भी तो आया ना, जैसे जैसे पूर्व स्थिति बांधी है, जो कर्मों की स्थिति बांधी, वो तो कोई टले नहीं, टाले नहीं टले, वो तो बाहर में वैसा बनाव बनना ही बनना है। नहीं, क्रमबद्ध पर्याय के विचार से निश्चयाभास नहीं होता, है ना। क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय में अकेला जो होना है, जैसा होना है वैसा ही होगा, हम तो कुछ नहीं कर सकते, इतना मात्र विचार नहीं है। बल्कि मुझ में कुछ नहीं होता, आत्म स्वरूप की मुख्यता पूर्वक क्रमबद्ध पर्याय आती है। क्या? आत्म स्वरूप की समझ पूर्वक ही क्रमबद्ध पर्याय है वास्तव में, इसलिए वहां निश्चयाभास का प्रसंग नहीं। हाँ, देखो, तत्व चिंतन में शांति मिलती है, और फिर आकुलता की तरफ दौड़ क्यों लगाते हैं? ये तो खुद से प्रश्न करो। यही तो कह रहे ध्यानत राय जी भी, काहे को सोचत अति भारी रे, है? रे मन, काहे को सोचत अति भारी। ज्यादा क्यों सोचता है, ज्यादा क्यों ऐसा घबराता है, क्यों चिंता करता है? अन्य मत में मालूम कैसी बात आती है? चिंता मत कर, मैं हूं ना। भगवान कह रहे हैं, चिंता मत कर, मैं हूं ना। वहां पे ऐसा आता है, हमारे यहाँ कह रहे हैं, चिंता मत कर, तुझमें कुछ होता ही नहीं है। क्या? ये चिंता मत कर, तुझमें कुछ नहीं होगा। चिंता मत कर, होने योग्य ही होगा। चिंता मत कर, जगत के सारे पदार्थ न्यारे न्यारे अपने अनुसार परिणमते हैं, उनका यथा योग्य जैसा परिणमन होना है वैसा ही होता है, कुछ भी अनहोना होता ही नहीं है। इसलिए चिंता मत कर, इसलिए चिंता मत कर कि नहीं कि कोई आ जाएगा बचाने, वो तो बात ही नहीं अपने में, है ना। ऐसा तो कोई है ही नहीं कि कोई बचाने आएगा या कुछ। क्यों? क्योंकि बचाने की मुझे जरूरत नहीं है। वहां कहता है मैं आ जाऊंगा बचाने, कि तुम बैठे रहो, हमें जरूरत नहीं बचाने।
हम तो बने बनाए परिपूर्ण ध्रुव तत्व। मुझे क्या जरूरत है किसी। समझ में आई बात। तो काहे को सोचत अति भारी, क्यों सोचता है, ऐसा भार भार क्यों माथे पर लेता है। दादा को सुनाया करते थे, जिनके माथे भार वे डूबे मझधार में, हम तो उतरे पार झोंक भार को भार में। इस भार को भाड़ में झोंक दो, क्या मतलब इस भार को उतार के फेंक दो, तिलांजलि दे दो इसको। आया समझ में। अभी देखा ना अपन ने, भारी होता है ना, मन भारी होगा तो संसार में डूबे। जिनके माथे भार वे डूबे मझधार, और जिन्होंने इस भार को उतार के फेंक दिया पहुंच गए वहां पे सिद्ध शिला के भी ऊपर, लोक के अग्रभाग में स्थित हो गए। तो इसलिए काहे को सोचत अति भारी, सब चिंता दूर कर देना, सारी टेंशन दूर कर देना। लोग बाग पागलों की तरह वो आजकल वो लगता है अलग अलग ऐसे कैंप लगाते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग है, लगाते हैं ना आर्ट ऑफ लिविंग, फिर एक और नया आर्ट ऑफ हैप्पी लिविंग, फिर और जाने का क्या नाम बदल के अपने अपने लगाने लग गए। आर्ट ऑफ लिविंग वास्तव में तो जैन दर्शन से मिलती है। जैन दर्शन के अलावा कहीं जीने की कला सिखाई नहीं जा सकती। बाकी जगह तो जिसको जो उपाय सूझे वो उपाय बता देते। लोग जाते हैं वहां लाफ्टर थेरेपी में, क्या सुबह सुबह जाएंगे 100-200 जने इकट्ठे होकर जोर जोर से हंसेंगे, हंसो चिंता को बाहर निकालो, फिर कि दिन भर फिर वही चिंता, तो कहाँ हुई दूर। ये तत्व चिंतन चले, जैन दर्शन में जैसा बताया गया है वैसा तत्व विचार चले तो चिंता जरूर दूर होती। कौन सी चिंता, शरीर की, परिवार की, रुपए पैसे की, व्यापार की, रिश्तेदारी संबंधों की, और लगा लेना। दुनिया भर में तरह तरह की चिंताएं हैं लोगों को। अपन कोई दावा नहीं करते कि हम चिंता मिटा देंगे, हमारे यहाँ दावा किया ही नहीं जाता। हमारे यहाँ तो सीधा सा है कि भैया ये वास्तविक बात है, इसको समझ ले तो फिर चिंता का काम ही नहीं है। समझ, आकुलता का फिर क्या काम, क्या काम फिर आकुलता का, जब ये वस्तु व्यवस्था समझ ली है, होनहार की बात समझ ली, क्रमबद्ध की बात समझ ली, मेरा अविनाशी ध्रुव स्वभाव समझ लिया, केवल ज्ञान की महत्ता समझ ली, अब चिंता की क्या बात। जब ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए फिर चिंता की क्या बात। फिर भी कर्म के उदय के वश कुछ ऐसा राग आदि विकार हो सकते हैं, वो चिंताएं हो सकती हैं, लेकिन वो तत्व चिंतन के आगे परास्त हो जाते हैं। उन चिंताओं को ज्यादा बढ़ाना नहीं, राग द्वेष आदि आएंगे, होगा, ऐसी गड़बड़ भी होगी, होती सबके साथ होती है ना। अपन सब एक ही नाव में सवार है, तो सबके ही आती है तरह तरह की चिंताएं, लेकिन उस चिंता से निपटा कैसे जाए, उसको कितना वजन दिया जाए है? चिंता को अपने माथे पर बिठाना या खुद चिंता के माथे पर बैठ जाना, समझ में आई बात, क्या करना है यहाँ पर। तो ये तत्व विचार इसमें बहुत संबल देता है। इसलिए रे मन काहे को सोचत अति भारी, काहे को सोचत मतलब यूं नहीं पूछ रहे क्यों क्यों क्या चिंता है, यूं कह रहे काहे के लिए सोच रहा, छोड़ इस चिंता को, है ना। ये चिंता करने जैसी नहीं। तेरा समय और उपयोग इतना हल्का और इतनी कम कीमत का नहीं है जो तू इन चिंता के पीछे व्यर्थ है। अपने समय और उपयोग की कीमत पहचान। ये चिंता अपना समय और उपयोग देने के जितनी योग्य नहीं है कोई सी भी चिंता जगत की। है समझ, ऐसा है। तो बहुत बढ़िया भजन है ना। अच्छा लगा होगा मेरे ख्याल से भजन, ध्यानत राय जी ने लिखा है, बहुत अच्छा है। याद कीजिएगा, लिखवा के रख लो, है ना। अगर किसी को ज्यादा होती है ना अपने घर पे लगा के रख लो, फ्लेक्स बनवा लो या उसको एक तस्वीर में जड़ा करके रख लो, क्यों चिंता करना है भैया। ऐसा है। चलिए समय ज्यादा हो गया, आज तो प्रश्नोत्तर कुछ हो नहीं पाएंगे, नहीं तो चर्चा करते कुछ। खैर ये भी काफी अच्छी चर्चा है, ये डिप्रेशन मिटाने वाली, चिंता को दूर भगाने वाली चर्चा है। आगे फिर कल देखें। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार,
इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार, वंदना शत बार।